जनगणना 2011 साथियों एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो साथियों आगे अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको पूरा टॉपिक को पढ़कर जाना है, क्योंकि साथियों आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सेशन को एक बार लाइक करेंगे। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जनगणना थी? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 7वीं जनगणना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए साथियों 2011 की जनगणना जो है ये भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वीं जनगणना थी। यहाँ से आपको दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। अगर पूछे कि भारत की कौन सी जनगणना थी 2011 में तो 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में पूछे तो ये 7वीं जनगणना थी। साथियों 2011 के जनगणना का शुभंकर पूछे क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये 2011 के जनगणना का शुभंकर था। और 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का अनावरण किया था। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछे क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत क्या थी? तो 2200 करोड़। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर सरकार को कराने का ये दायित्व है, लेकिन आप सभी जानते हैं 2021 में क्या था? तो कोविड था, तो जिसके कारण जनगणना टाल दिया गया था। तो अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है 2021 की जनगणना जो आगे होगी कितनी भाषाओं में होगी? तो याद रखिएगा टोटल 16 भाषाओं में। देखिए साथियों 2021 की कौन सी जनगणना होगी? तो 16वीं जनगणना। तो 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन होंगे? तो श्री विवेक जोशी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 2021 की 16वीं जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन? तो श्री विवेक जोशी। और इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखना है। यह देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी, यानी कि देश की जो है 16वीं नंबर की जनगणना और स्वतंत्र भारत में पूछे तो ये 8वीं जनगणना होगी और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। आगे देखिए भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना साल 1881 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। यहाँ पर देखिए प्रारंभ में भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है लॉर्ड मेयो की गवर्नरशिप के दौरान, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। बाद में फिर वैज्ञानिक तरीके से पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल हैं? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में टोटल 640 जिले शामिल हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये हो जाएगा थाना जिला, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे
तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये दिबांग वैली, जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बिहार में। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्या मतलब क्या है? तो देखिए 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, अगर इसका एक स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें 1102 व्यक्ति रहते हैं बिहार में, जो कि सबसे अधिक है। इसका मतलब यही है। और भारत में पूछे 2011 के अनुसार तो 382 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो साथियों इसका सही जवाब है 74.04%। देखिए साथियों 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.07%, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पूछे पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14 और महिलाओं में साक्षरता दर है 65.46। अब देखिए साक्षरता को कैसे निकाला जाता है? तो साक्षरों की संख्या में भाग किया जाता है 7 प्लस आयु वाली संख्या और उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से साक्षरता निकाला जाता है। आगे देखिए जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो अभी हमने आपको बताया जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य की। निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब है नागालैंड। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये माइनस में चली गई थी, -0.58%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है मेघालय। साथियों जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी की आबादी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। साथियों भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी है। देखिए भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी का 16.6% है और उत्तर प्रदेश की 20.69% आबादी एससी की है। यानी कि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में कितना आबादी है? 16.6% है। ये पूरे भारत में बोला जा रहा है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में तुलना किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 16.6% है भारत की तुलना में। और सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है एससी की? तो 20.69%। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब है सिक्किम है। 2011 की जनगणना
के अनुसार ग्रामीण भारत में लिंगानुपात क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रामीण भारत में लिंगानुपात पूछा जा रहा है तो ये 949 है। आंकड़ा ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। 949 है ग्रामीण भारत में क्या लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो साथियों इसका सही जवाब है हिंदी। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? स्टार मार्क कीजिए। तो देखिए टोटल 8 संघ शासित प्रदेश है, जिसमें से सबसे कम वृद्धि दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है जनसंख्या की? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप की। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। देखिए लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेश यानी 8 संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम है, 6.30%। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा 7। कहने का मतलब है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 7 और उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। याद रखिएगा 14.2% है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तो इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने आपको बताया ये 7वीं जनगणना है। और 2021 में जो होगी, 2021 वाली जो होगी ये होगी 8वीं जनगणना। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। स्टार मार्क कर लीजिए। आइए इसको समझते हैं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2% है और महिला साक्षरता की बात करें 52.1% है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। इसलिए यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 79.2 में 52.1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 27.1। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? तो साथियों देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन पुदुचेरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, शेरछिप जिला। देखिए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। यानी किसी व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो व्यक्ति किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसको क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था। शेरछिप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर खाली स्थान स्त्रियां थी। तो यहाँ पे बाल लिंगानुपात पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब है 919, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, 0 से लेके 6 वर्ष आयु समूह में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंगानुपात के रूप में माना जाता है। यानी कि जिनकी उम्र 0 से लेके 6 वर्ष है उनको माना जाता है बाल लिंगानुपात में। देखिए, 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, लेकिन 2011 की जनगणना में ये घटकर 1919 रह गया। इस फैक्ट को नोट कीजिएगा, एग्जाम में छपता है कि 2001 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? 927, लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर कितना रह गया? तो 919। अब शिशु लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो बालिकाओं की संख्या जिनकी उम्र 0 से लेकर 6 वर्ष है उसमें भाग किया जाता है बालकों की संख्या और फिर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से बाल लिंगानुपात निकाला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र, याद रखना है। दूसरा पूछे मध्य प्रदेश। पहला वाला तो सभी को याद होता है, लेकिन दूसरा तीसरा किसी को याद नहीं होता है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? अब यहाँ पे जनसंख्या में आपको याद रखना है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब क्या है? 68.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? तो साथियों, इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा मात्र एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में हरियाणा राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्या है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछे तो ये है कितना? तो ये है 82.14% और महिला साक्षरता दर है 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछे ये है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 8.6% है।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर में कितना प्रतिशत है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो ये 16.68% का अंतर है। देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर 16.68% है। अब ये कैसे है? तो पुरुषों की साक्षरता दर पूरे भारत में 82.14% है और महिलाओं की 65.46% है। अब दोनों को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 16.68%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर हो जाएगा मुंबई और दिल्ली में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? अब यहाँ पर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखिएगा, पूछा जाता है दमन और दीव में। लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है। कितना है? तो 618 आंकड़ा याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में आंकड़ा। और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1084, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में प्रति 1000 बालिकाओं, यहाँ पे 1000 कर लीजिए, 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग होता है? याद रखिएगा 50%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुस्लिम है। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? तो 2011 रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल, याद रखिएगा कितने, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 53 ऐसे शहर है जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। किस वर्ष की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये कहा गया है 1921 की जनगणना को। देखिए, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक यानी कि माइनस 0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, जिस कारण 1921 को क्या माना जाता है? महान विभाजक वर्ष। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो साथियों, उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है? तो साथियों, ये करता है गृह मंत्रालय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।